माइंडेटरी में आपको वेलकम है। साथियों, क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? उनके माइंड में क्या चल रहा है ये समझकर उन्हें अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं, या लोगों के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत करना चाहते हैं? तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। इसमें आप जानेंगे ऐसी टेक्निक्स जो मशहूर मेंटलिस्ट हेनरिक फैक्सियस ने माइंड रीडिंग के बारे में खुद बताई है अपनी किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स में। दोस्तों, माइंड रीडिंग सिर्फ एक इल्यूजन नहीं, अब एक साइंस बन चुकी है। ये साइंस सीखकर आप लोगों को समझ सकते हैं, उनके करीब हो सकते हैं और उन्हें अपनी मर्जी पर चला भी सकते हैं। ये काम इतना मुश्किल नहीं जितना सुनने में लगता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपके लिए एक माइंड रीडिंग ट्रिक को डिकोड भी करेंगे। तो आइए निकलते हैं माइंड रीडिंग के एडवेंचर पर। देखते रहें माइंडेटरी। साथियों, प्रोफेशनल माइंड रीडिंग की बात करें तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में गिना जाता है, जिसमें एक मेंटलिस्ट आम लोगों के सामने मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए ऐसे जाहिर करता है कि जैसे उसने सामने वाले का माइंड रीड कर लिया है। लेकिन हम इस वीडियो में जिस माइंड रीडिंग की बात करेंगे उसका मकसद आपको ऐसी टेक्निक्स बताना है जिनसे आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदा हो, जिनसे लोगों के साथ आपके रिलेशंस मजबूत हों और आप तरक्की करें। दोस्तों, माइंड रीडिंग को आम जिंदगी में अप्लाई करने के लिए हेनरिक फैक्सियस की पहली टेक्निक है अपनी रैपो बिल्ड करना। रैपो का मतलब है एतबार बनाना। लोग आप पर तब ही खुलते हैं जब वो आप पर एतबार करते हैं। एक बार एतबार बन जाए तो फिर आप इन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी मानते हैं कि हम उसी की बात सुनते हैं जिन पर हमें एतबार हो। तो आपका पहला काम है एतबार बनाना, यानी अपनी रैपो बिल्ड करना। हेनरिक फैक्सियस कहते हैं कि मेंटलिस्ट हमेशा रैपो बनाने के माहिर होते हैं और इसके लिए उनके पास कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक है बॉडी लैंग्वेज। हेनरिक इस टेक्निक के बारे में कहते हैं कि अगर आप अपने सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को मिरर करना शुरू कर दें तो उसका एतबार जल्दी जीत सकते हैं। फैक्सियस के मुताबिक बॉडी लैंग्वेज दो तरह से मिरर की जा सकती है। पहला तरीका है कि जैसे सामने वाला कर रहा है उसी तरह की बॉडी मूवमेंट आप भी करें। मसलन, अगर सामने वाले ने आपसे बात करते हुए अपने बाजू फोल्ड कर लिए हैं तो आप भी कर लें। अगर वो अपने मुंह को टच कर रहा है तो आप अपना हाथ दूसरी कलाई पर रख लें। कहने का मतलब है कि अगर सामने वाला किसी तरह से बॉडी मूवमेंट कर रहा है तो आप भी कोई ना कोई मूवमेंट करते रहें, स्टैचू की तरह मत खड़े रहें। इसकी मूवमेंट को डिट्टो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, वरना आप पकड़े जाएंगे और आपका सारा खेल बिगड़ भी सकता है। फैक्सियस बॉडी लैंग्वेज रीडिंग का दूसरा तरीका यह बताते हैं कि आपने सामने वाले का मूड फॉलो करना है। माइंड रीडर लोगों के करीब होने के लिए यही करते हैं। तो अगर आप जिससे बात करना चाहते हैं उसका मूड खराब है या वो उदास है तो आपको भी उसी मूड की एक्टिंग करनी होगी, ताकि वो शख्स आपके साथ रिलेट कर सके और आपको अपने साथ स्पेस दे। और फिर जैसे जैसे वो शख्स कंफर्टेबल हो तो आप अपने नॉर्मल मूड पर आ सकते हैं। फैक्सियस का ये मशवरा भी है कि अगर आप रैपो बनाने का स्किल और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लोगों को गौर से ऑब्जर्व करें। देखें कि लोग मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरह की बॉडी लैंग्वेज देते हैं, बातें करते हुए वो कैसे इशारे करते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। ये चीज़ें नोटिस करने से आप इन्हें आसानी से मिरर कर सकते हैं। फैक्सियस की दूसरी टेक्निक भी बहुत ज़बरदस्त है, अगले पार्ट में देखते हैं। दोस्तों, माइंड रीडिंग के लिए हेनरिक फैक्सियस दूसरी टेक्निक जो बताते हैं वो है फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे के तासुरात। और फैक्सियस के ख्याल में ये एक्सप्रेशंस इसलिए भी अहम है कि बात करते हुए चेहरे की तरफ देखना इंसानों की नेचर है। अगर आपके माइंड में गुस्सा है तो वो आपके हाथों, पैरों या पेट पर नहीं, चेहरे पर नजर आएगा। इसलिए एक्सप्रेशंस पढ़कर आप सामने वाले के असल इमोशंस तक पहुंच सकते हैं और फिर उसके माइंड तक भी। फैक्सियस इंसानों में 7 जज्बे गिनवाते हैं: हैरत, गुस्सा, उदासी, खुशी, खौफ, कराहत और नफरत। और ये इमोशंस सबसे पहले जहां जाहिर होते हैं वो है फेस। हैरत में हमारी आंखें और मुंह खुल जाते हैं। गुस्से में आंखें और आईब्रोज सिकुड़ जाते हैं और गुस्सा बहुत ज़्यादा हो तो जबड़ा भी आपको सख्त नज़र आता है। उदासी में चेहरे के मसल्स सख्त हो जाते हैं और आईब्रोज गिर जाते हैं। फैक्सियस कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन जानबूझकर बनाना सबसे मुश्किल होता है, इसलिए अगर आपको कोई उदास लग रहा है तो शायद वो वाकई उदास होगा।
स्माइल के बारे में फैक्सियस कहते हैं कि इसमें मुंह के इर्द गिर्द के मसल ज़ाइगोमैटिकस मेजर और आंखों की साइडों के मसल ऑर्बिक्यूलरिस अकोलाई इस्तेमाल होते हैं। और मज़े की बात यह है कि चेहरे के ये मसल बहुत ही कम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए स्माइल जेन्युइन हो तो आपको दूसरे की आंखें खुद ब खुद ही चमकती हुई नजर आती हैं, क्योंकि ऑर्बिक्यूलरिस अकोलाई जेन्युइन इमोशन के बगैर हरकत में आता ही नहीं। खौफ के बारे में फैक्सियस कहते हैं कि इसमें आईब्रोज सीधे रहते हैं और माथे पर बल पड़ जाते हैं, और जब हमें किसी चीज़ से कराहत हो तो नाक सिकुड़ जाती है और ऊपर वाला होंठ उठ जाता है। फैक्सियस के मुताबिक ये एक्सप्रेशन फेक करना सबसे आसान है, और नफरत में भी तकरीबन कराहत वाले एक्सप्रेशन ही होते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ इमोशंस के ये एक्सप्रेशन यूनिवर्सल हैं, यानी हर इंसान इन इमोशंस का इजहार इसी तरह करेगा। फैक्सियस के ख्याल में एक अच्छे माइंड रीडर के लिए फेशियल एक्सप्रेशन इसलिए भी अहम है कि इंसान हमेशा अपने असल इमोशंस को छुपाते हैं, लेकिन छुपाने की इस कोशिश के दौरान भी थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है, और फैक्सियस इस थोड़े बहुत हिंट को माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो छोटे से लम्हे हैं जिनमें कोई इंसान अपनी जेन्युइन फीलिंग्स शो कर देता है, यानी खुद को आपके सामने एक्सपोज कर देता है, और फिर कॉन्शियस कोशिश करके इन इमोशंस को दबा भी लेता है। लेकिन अगर आप अच्छे माइंड रीडर हैं तो वो छोटा सा लम्हा मिस नहीं करेंगे, और सामने वाले के इस माइक्रो एक्सप्रेशन को फौरन रीड करके बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। साथियों, फैक्सियस की अगली टेक्निक ऐसी है कि आप इसे माइंड रीडिंग के साथ साथ कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस तो हो गए। फैक्सियस की तीसरी टेक्निक है झूठ पकड़ने की प्रैक्टिस। एक आम गलतफहमी है कि चेहरे से पता चल जाता है कि फलां शख्स झूठ बोल रहा है या नहीं, लेकिन फैक्सियस कहते हैं कि चेहरे से ज्यादा जो चीज झूठ पकड़वाती है वो है बॉडी लैंग्वेज। वो कहते हैं कि झूठ बोलने वाला दो ऑपोजिट चीजों में फंस जाता है, एक सच और दूसरा वो झूठी स्टोरी जो उसने सच छुपाने के लिए घड़ी थी। और इस स्ट्रगल में अल्फाज तो शायद उसका साथ दे देते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले की बॉडी नहीं देती और मुख्तलिफ निशानियां छोड़ती रहती है। मेंटलिस्ट की जुबान में इन निशानियों को लीकेज कहते हैं। मसलन बोलते हुए अपना मुंह छुपा लेना, नाक में खारिश करते रहना, ऐनक या कानों को छेड़ना, ये सब झूठ की निशानियां हो सकती हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर सुनने वाला भी ये काम कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसे इन बातों पर कोई एतबार नहीं। दी आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के मुताबिक झूठ बोलने वाले की एक और बड़ी निशानी है जेस्चरल स्लिप। जेस्चरल स्लिप उस काम को कहते हैं जो हम बोलते हुए करने लग जाते हैं, जैसे बॉल पॉइंट से टिक टिक करते रहना, उंगलियां बजाना, या ऐसे ही कोई कागज़ फाड़ने लग जाना। ये हरकतें देखने में तो आम लगती हैं, लेकिन असल में झूठा आदमी इन कामों के जरिए अपनी अंदर की एंग्जाइटी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। झूठ बोलते हुए लैंग्वेज पैटर्न भी बदल जाते हैं। मसलन झूठ बोलने वाला बात करते हुए बार बार रुकता है या तेज़ी से बोल जाता है, बोलते हुए जैसी बेमानी आवाज़ें निकालता है। इसका मतलब है कि बोलने वाला अपना झूठ गढ़ने के लिए टाइम बाय कर रहा है, बोलते हुए ही कहानी बना रहा है, या उसे अंदर की टेंशन ख़त्म करने के लिए टाइम चाहिए। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ चेहरे पर रिलाय ना करें और ना ही अपनी गट फीलिंग पर कि मुझे लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके साथ ये मार्जिन भी जहन में रखें कि बॉडी लैंग्वेज मेंटल हेल्थ या किसी स्ट्रेस की वजह से भी थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ सकती है, इसलिए किसी को जज करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। साथियों, अब आते हैं फैक्सियस की उस टेक्निक पर जिससे वो होगा जो आप चाहते हैं। माइंड रीडिंग की सारी एक्सरसाइज बेकार है अगर आप किसी का माइंड रीड करके उसे अपनी मर्जी पर ना ला सकें। और इसके लिए फैक्सियस जिस टेक्निक का जिक्र करते हैं वो है सजेशन देने की टेक्निक, यानी ऐसे बारीक और सटल तरीके से किसी के जहन में बात डालना कि उसे महसूस भी ना हो कि आप उसे कहीं लीड कर रहे हैं। इस टेक्निक में आपको किसी के जहन में अपनी बात डालनी है, लेकिन एक आइडिया के तौर पर या मशवरे की शक्ल में, जो सीधा उसके लाशऊर को हिट करता है। फैक्सियस कहते हैं कि जैसे ही आप किसी के शऊर में घुसकर उससे कुछ करवाने की कोशिश करेंगे, आप फौरन पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारा शऊर रिसीव होने वाली हर इंफॉर्मेशन को स्कैन करके आगे भेजता है, लेकिन लाशऊर में जाने वाली बातें ऐसे स्कैन बाईपास कर देती है।
इस तरह किसी के जहन में बात डालने का बेस्ट तरीका है निगेशन, यानी नफी। जैसे हंसना मना है सुनने पर हंसी आने लगती है, ऐसे ही माइंड रीडर या मेंटलिस्ट कोई काम या बात ना करने का मशवरा देता है ठीक उससे उलट करवाने के लिए। मसलन मैं आपसे कहूं कि आपने पोलर बेयर के बारे में नहीं सोचना, लेकिन आप पोलर बेयर को पहले ही इमेजिन कर चुके हैं। इसकी वजह यह है कि पोलर बेयर एक फिजिकल चीज है, लेकिन नहीं या नफी एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, और दिमाग हमेशा फिजिकल चीज की तरफ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थॉट की तरफ नहीं। तो आप भी अगर किसी से अपना काम करवाना चाहते हैं या कोई बात उगलवाना चाहते हैं, इसे डायरेक्ट मशवरा कभी मत दें। बातों बातों में उस काम की तरफ इशारा करें, इसके जहन में आइडिया डालें। जैसे ज़मीन में बीज लगाकर इसके उगने का इंतज़ार किया जाता है, इसी तरह आपको भी फिर इंतज़ार करना है अपना रिजल्ट हासिल करने के लिए। दोस्तों, हेनरिक फैक्सियस की टेक्निक्स तो आपने जान ली। अब आते हैं उस ट्रिक की तरफ जो शुरू में मैंने मेंशन किया था। ये मैथमेटिकल ट्रिक आपने अक्सर देखा होगा कि अपने जहन में 1 से 10 तक कोई भी नंबर सोचें, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, इस टोटल में 6 प्लस कर दें और फिर 2 पर डिवाइड करें। इसके बाद आपने जो नंबर शुरू में सोचा था उसे इस टोटल से माइनस कर दें। हो गया? आपका जवाब है 3। आपको लगा होगा कि मैंने आपका माइंड रीड कर लिया है। जी नहीं, ये प्योर मैथ है। ये स्टेप्स 1 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर पर करें तो जवाब 3 ही आएगा। और यही गेम है मेंटलिज्म या माइंड रीडिंग की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए माइंडेटरी।